कहते हैं मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, कल तक जो शख्स रिक्शा चलाया करता था, आज उसकी पहचान देश के साथ साथ विदेशों में भी है। हम बात कर रहे हैं एक गांव के छोटे से किसान धर्मवीर की, जिस पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी आज अपने कर्मठ कामगारों की बदौलत से धर्मवीर की देश के साथ साथ विदेशों में भी पहचान बन चुकी है। अब धर्मवीर का बेटा भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। सर देखिए, मैंने सोचा कि मैं अपने हरियाणा के जिला यमुनानगर के हिमाचल से लगते हुए क्षेत्र में घूमूं, जहाँ पर पहाड़ हैं, वहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं, थोड़ा इसकी जानकारी लूँ। तो मैं चला गया बिलासपुर रणजीतपुर से आगे गांव धनौरा की पहाड़ियों में। तो वहाँ से जब मैं वहाँ धनौरा गांव के किसानों को मिला तो उनसे मुझे जानकारी ली कि भैया आप कब तक पहाड़ियों में ये कब से ये पशु चराना बंद किया आपने पहाड़ियों में, अब आप लोग पहले की तरह पशु नहीं खोलते। तो वहाँ बातों बातों में पता लगा कि यहाँ पर धनौरा में नदी है और इसमें सोने की माइनिंग सदियों से लोग कर रहे हैं। तो फिर मैं धनौरा नदी को देखने गया, सोम नदी को, कि वहाँ पर सोना कहाँ निकाल रहे हैं। मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। मुझे किसी का नाम पता किया तो पता लगा एक रोशनलाल बसंतपुरा में है, जिसका माइनिंग का काम करता है। तो मैं उसके घर गया तो उसका घर देखा, वो बहुत गरीब थे। तो मैंने देखा, भाई आप सोना कब से निकाल रहे हो? वो बोले मेरे बाबा जी निकालते थे, मेरे पिताजी निकालते थे, अब मैं निकालता हूँ। तो एक दिन में कितना सोना निकाल लेते हो भैया आप जब काम करते हो? उन्होंने बोला कि मैं 150 से 200 मिलीग्राम हम मेहनत करके सोना निकाल लेते हैं। तो ये सोना कब निकालेंगे? वो बोले कि जब बरसात होगी तब हम बरसात के बाद निकालेंगे। तो फिर एक दिन मैंने अचानक उससे बात की और फिर मैं उसकी साइट देखने गया। तो वहाँ पर मैंने उसके जो औजार देखे, उनका काम देखा, वाकई बहुत मेहनत का काम था, क्योंकि पत्थर में से रेत को निकालना और रेत में कीचड़ भी था और उसको फिर पानी से धोना। तो वो एक दिन में 8 से 10 क्विंटल और 15 से 20 क्विंटल तक वो मेहनत करके 30 क्विंटल तक वो इसको पत्थर रेत बजरी को धोते हैं, अलग अलग करके उसमें से सोने के कण निकालते हैं। तो उनके जो औजार देखे वो भी ट्रेडिशनल थे, उन्होंने इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया, कोई इसमें इनोवेशन नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि किसान धर्मवीर, जो देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के साथ राष्ट्रपति भवन में 20 दिनों के लिए एक विशेष मेहमान बनकर रह चुका है। हैरान करने वाली ये बात तो है कि यमुनानगर के रहने वाले पेशे से किसान इस शख्स ने अपनी काबिलियत के दम पर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये जो कि अनपढ़ है, लेकिन आज ये देश विदेश के बड़े बड़े डिग्री होल्डरों को शिक्षा देने का काम कर रहा है। दरअसल इसने एक ऐसी मशीन इजाद की है जो जड़ी बूटियों का अर्क निकालती है और ये अर्क कई बीमारियों में राहत देने का काम करता है। यही नहीं, इस मशीन की मदद से विभिन्न किस्म की वनस्पति का इस्तेमाल कर स्किन जेल, शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, एलोवेरा और जामुन का जूस जैसे 100 से भी अधिक प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इतना ही नहीं, धर्मवीर ने एक और ऐसी मशीन तैयार की है जिससे रेत से सोना निकालना और आसान हो जाएगा। सोचा भाई क्यों ना इसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि लोग इस काम को छोड़ते भी जा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो वो मतलब वो वेस्ट जा रहा है सोना। तो हमने फिर एक ऐसी इस तरह की मशीन बनाई जिसको हम अभी कल परसों 3-4 दिन हम ट्रायल में रखेंगे वहाँ पर। और हमने ये भी विचार बनाया, यदि एक आदमी 150 से 200 मिलीग्राम सोना निकाल रहा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अंदर कम से कम नहीं जा रहा तो वो 1200-1500 मिलीग्राम सोना निकालेगा एक आदमी। ऐसा मैंने इसमें विश्वास किया कि 10 गुना तो हम निकालेंगे ही, और नहीं तो हम 100 गुना तक भी ज़्यादा इसमें हम इजाफा ले सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि पानी का सिस्टम हमने सारा इसमें मोटर से, पंपिंग सेट से हमने कर दिया है। जो मोटर चलेगी, टुल्लू पंप लगाएंगे वहाँ पर, कि पानी उनको उठा उठा के ना डालना पड़े, पानी अपने आप डल जाए और उनको बार बार हाथ ना मारना पड़े रेत बजरी पर। वो सीधे वहाँ पर गेरें तसले से किसी से, और उसमें गेरें और वो बार बार उसमें फिल्टर होकर वो सीधे आगे चला जाए। हमने इसमें डिफरेंट जालियाँ इसलिए लगा रहे हैं कि जो सोना है सबसे भारी है वो वहीं रुक जाए और रेता बजरी आगे क्रॉस हो जाए। तो ऐसे करके आगे उसको फिल्टर करने के लिए भी हमने एक और मशीन बना ली है। तो वो उसमें डालेंगे, वो कूलर की मोटर से चलेगी, छोटी मोटर से, ताकि वो घूम घूम करके पानी को हाई स्पीड घुमाएगी और उसमें से रेत उठ जाएगा और सोना नीचे रह जाएगा। तो ऐसे करके हम ये कर रहे हैं। अगर इसमें हम कामयाब होते हैं तो मैं समझूँगा कि हज़ारों परिवार हमारे हरियाणा के इस माइनिंग में वो अच्छा मुनाफा लेंगे। और ये ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 15-18 हज़ार रुपये में
ये कंप्लीट मशीन बन जाती है और इस काम में हमको लग रहा है कि हम काफ़ी इसमें आगे। जानकारी के मुताबिक पेशे से किसान धर्मवीर को विरासत में कोई खास जमीन नहीं मिली थी। अनपढ़ होने के कारण वो कोई दूसरा काम करने में भी असमर्थ था। लिहाजा बहुत साल पहले वो दिल्ली जाकर रिक्शा चलाने लगा। इसी दौरान एक दुर्घटना में उसे गंभीर चोट आ गई और वो यमुनानगर स्थित अपने घर वापस लौट आया। धर्मवीर पूरी तरह से बेरोजगार हो चुका था, लेकिन मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा उसे रात रात भर चैन से सोने नहीं देता था। धर्मवीर ने अपनी जमीन पर एलोवेरा की खेती की और फिर मिक्सी में उसका जूस निकालकर अपने बेटे प्रिंस के नाम पर पेटेंट कर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अब मिक्सी के भरोसे डिमांड के मुताबिक प्रोडक्शन करना नामुमकिन था। मार्केट में मिलने वाली बड़ी मशीनें 10 से 15 लाख की थी, जो धर्मवीर के बजट से बाहर की बात थी। हालांकि धर्मवीर ने अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से एक मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन इजाद की, जिससे जड़ी बूटियों का अर्क निकालकर उनसे तरह तरह की चीजें बनाई जा सके। फिर क्या था, धर्मवीर की मशीन बनकर तैयार हो गई और थोड़ी मेहनत के बाद वो काम भी करने लगी। धर्मवीर के इसी बुलंद हौसले और कामयाबी को देखकर 2014 में देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गवासी प्रणब मुखर्जी ने इनको 20 दिन तक राष्ट्रपति भवन में आने का न्योता दिया था। ये मौका देश में केवल किसान धर्मवीर को ही मिला था। इतना ही नहीं, किसान धर्मवीर मक्की से दूध निकालने की मशीन भी बना चुके हैं और इस दूध का स्वाद खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी चख चुके हैं। किसान धर्मवीर का कहना है कि हमारे देश में मक्की का दूध प्रयोग में नहीं लाया जाता, जबकि विदेशों में मक्की के दूध से काफी उत्पाद बनाए जाते हैं। इसी के मद्देनजर उन्होंने भी मक्के से अलग अलग तरह के उत्पाद बनाए हैं। किसान धर्मवीर की माने तो उनको सबसे पहले 2009 में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने सम्मानित किया था और उसके बाद ही ये सिलसिला अब तक जारी है। जिला प्रशासन उनको कई बार सम्मानित कर चुका है और देश के साथ साथ विदेशों में भी उन्हें काफी बार सम्मानित किया गया है। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी।